एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस भी, ठीक है, जिसमें हम चेक करेंगे कि आखिर उनसे मुलाकात कब होगी, यानी कि वो आपसे मिलने के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है और फ्यूचर में आखिर क्या उनसे कोई मुलाकात हो पाएगी। ये उनसे आपके पार्टनर होंगे जिससे आप बहुत चाहते हैं, जो शायद कांटेक्ट में नहीं है, जो आपसे दूर हुए हैं किसी कारणवश या कुछ दिनों से या कुछ महीनों या कुछ सालों से आपसे बातचीत बंद है जिनसे, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर। आप जितना हो सके ध्यान रखिएगा इस बात का, जैसे मैं बताती हूँ उसको अपने पार्टनर के हिसाब से ही लीजिएगा। एनर्जीज पे फोकस कीजिए, ये मत देखिए कि लड़के के लिए बोल रही हूँ, था बोल रही हूँ या थी बोल रही हूँ। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार हम क्या करेंगे, अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, जीजस, जिनमें भी आपका पूरा विश्वास है उनका ध्यान करना है और आपके पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। लड़का लड़की जो भी हैं आपके पार्टनर, जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें अच्छे से याद करें, उनकी कोई अच्छी मेमोरी याद करें। वो कौन सी प्यारी मेमोरी थी जो आपके फेस पे मुस्कान ले आती है, उस पर फोकस करें। और अब प्यारी सी स्माइल के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ इस रीडिंग को देखें, ठीक है। रीडिंग रिजोनेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना करे तो किसी और टैरो रीडर की भी वीडियोस आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या उनसे मिलेंगे, मिलने के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो उनसे मिलेंगे, उनकी सोच बताएं, उनके सोच में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है उनकी सोच में, मिलने को लेकर आखिर उनके दिमाग में क्या विचार हैं। सो सबसे पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स बोलने वाली थी, द हीरोपेंथ, 8 ऑफ कप्स, द हीरोपेंथ, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी भी हम चेक करेंगे, बट राइट नाउ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके विचारों में इस वक्त, इस करंट दौरान क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये देखेंगे हम, ठीक है। सो राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर जो है कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हावी है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो या तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या इसे नेगेटिव स्पिरिट्स भी कह सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कुछ लोग ना नेगेटिव ऑरा यूज़ करते हैं, नेगेटिविटी के लिए कोई गलत चीज़ें करते हैं, जिससे आपके पर्सन जो है या लड़का लड़की जो भी है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो जो है आप अपनी सुध में नहीं होते, वो सिर्फ उन्हीं का अच्छा सोचते हैं, ये उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं और आपको जो है गलत समझने लगते हैं, ठीक है। ये कई कारणों से होता है, कभी कभी होता है प्लानिटरी पोजीशन के कारण, यानी कि प्लैनेट्स की हेरफेर के कारण, ग्रहचारी कहते हैं जिसे, और कभी कभी ये होता है इस कारण क्योंकि कोई उन्हें दिमाग में चाबी भर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये डिफर इसलिए भी कर जाता है, सबके लिए नहीं बट बहुत लोगों के लिए ऐसा भी होता है, ये किसी कारणवश कोई नेगेटिव ऑरा फैलाने के कारण, यानी कि ब्लैक मैजिक कहते हैं, कुछ लोग इसे स्पेल्स कहते हैं, हर तरीके के यूजेस ऐसे करते हैं जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। हालांकि ये टेम्प्रेरी असर होता है, अगर कोई भी चीज़, कोई नेगेटिव पर्सन जो है कोई नेगेटिव चीज़ों को कर कर उसको, उस पर्सन को काबू में पाने की कोशिश करता है, तो इसका असर हमेशा टेम्प्रेरी रहता है, ठीक है। सो वही हो रहा है आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन ने क्या है, ना देखना और सुनना दोनों ही बंद कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो कि एक ने कान बंद कर दिया है, दूसरा जो है दिमाग में बातें डालते चले जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम ऐसे चलो, तुम वैसे चलो, ये कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस दी जा रही है, जिसके चलते ना ये आपके बारे में चाह कर भी जो सोचते हैं, जो इनके प्रोसेस में आता है, इनके दिमाग में आप आते हो, तो ये कहीं ना कहीं फिर से पैर उल्टे करके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से डेफिनेटली डील कर रहे हो, क्योंकि ये तीसरा पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, चीज़ें दुविधा के स्वरूप बढ़ रही है। ये हो सकता है उनके परिवार वाले होंगे या उनके माता पिता या कोई भी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी कारणवश ब्लैक मैजिक सभी ने किया, ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए डिफर करेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि उनके माता पिता के बारे में उनकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा है जिसके कारण जो है वो नहीं आ रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोगों का पॉसिबिलिटीज़ है कि वो या तो मैरिड है या तो आप मैरिड है, जिसके कारण जो है प्रॉपर कमिटमेंट मिलना मुश्किल हो जा रहा है, जिसके कारण ये आपको प्रॉपर तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये आपसे बैकआउट करने लगते हैं या लगती हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर
आगे मूव ऑन करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इनके सोच विचार में मैं देख पा रही हूँ कि कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मूव ऑन करें। बहुत ज़्यादा इनमें कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स चालू है, जिससे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में खुद को बिजी करें, अपने काम पे पूरा ध्यान दें और आपको भूल जाएं। कहीं ना कहीं इनकी कोशिशों में बहुत सारे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं एफर्ट्स हैं। कोई हो सकता है न्यू काम शुरू किया है इन्होंने, या हो सकता है कि कोई काम को अपने काम को नए सिरे से शुरू किया है। ये जिनसे आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पीठ दिखाकर आगे चल रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हो इन्होंने पीठ कर रखी है अपनी तरफ। ओके, कार्ड्स दिख रहे हो, आई होप। एक मिनट, हाँ हाँ, मैंने थोड़ा उसको लाइट ये कर दिया। तो कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है पीठ दिखाकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ये आपको घोस्ट करके बैठे हुए हैं, या आपसे बोलचाल नहीं कर रहे हैं, या ये बात करते हैं तो ये बार बार किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना पसंद नहीं करते, इन्हें क्लैरिफिकेशन देना पसंद नहीं। आप इनसे बार बार पूछते रह जाते हो, अरे बताओ भला ये है कि नहीं, सही सही सच सच बताओ, बट ये कहीं से बता नहीं पाते आपको। ना बताने की जगह ये उल्टा आपको अवॉइड मार लेते हैं, या तो इनके बहुत शॉर्ट आंसर्स आते हैं आपको मैसेजेस पे, ओके, या यस, यही होता है, क्योंकि इनके पास देने को क्लैरिटी नहीं है। या तो ये बिल्कुल ऑफ चले जाते हैं, या बिल्कुल ऑन एंड ऑफ इनका चलता रहता है। काफ़ी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार को तरसते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से जो है चीज़ें करें, या कुछ ऐसा कुदरत का बोलते हैं ना मिरेकल हो जाए, जिससे कुछ चीज़ें जो है आप लोग दोनों के बीच में बिगड़ी हैं वो ठीक हो जाएं। ये भी चाहते हैं कि विक्ट्री मिले। ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे, जिस तरह आप नहीं रह पाते उस तरह ये भी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस में भी वही बातें चलती है जो आपके मन में चलती है। बट कहीं ना कहीं आप जो है एक प्रॉपर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की डिमांड करते हो। आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कुछ हद तक थक भी चुके हो, बट अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हो। आप अड़ चुके हो, या आप डिमांड्स कर रहे हो, या आप कहीं हद तक चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो या तो चले जाएं, या आपके पर्सन उनकी सुनना बंद कर दें, जो कि कहीं ना कहीं इनसे हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि इनके विचारों में ये ज़रूर है कि ये इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर। इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, और पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इनको आपके बारे में अगर पूछा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऐसे स्वभाव के हैं कि किसी को शेयर नहीं कर सकते आपसे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी इनको जलसी होती है। अगर आप अपने पति या अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये उन्हें जलस करता है कई हद तक। या काफ़ी हद तक अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा दूसरे का नाम होता है ना, या कोई एक सहेली या फ्रेंड कोई भी होगा ना, उसके बारे में नाम वगैरह जो आप लेते हो ना ज़्यादा, अरे पता है उसने ऐसा किया, उसने पता है ये किया, उसने वो किया, तो ये भी उनको पसंद नहीं है। ये बहुत जलस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जलस है कि बहुत बुरी बात है, बट इनसिक्योर हो जाते हैं। इनका आपके साथ ज़्यादा किसी का भी क्लोज होना पसंद नहीं है। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड भी ज़्यादा आपके साथ चिपकी रहेगी तो ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये कई हद तक इनसिक्योर पर्सनालिटी है और बहुत पॉजिटिव है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ये आपको ऐसे भी बोलेंगे, जब बात हुई होगी तब तो इनका ऐसा बिहेवियर रहा होगा कि यार तुम उससे ज़्यादा इतनी बात क्यों करते हो, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, तुम्हें हर्ट कर देते हैं, आप उन्हें समझाते हो, बट कई हद तक इन्हें नहीं पसंद। ये चाहते हैं कि आप डिस्टेंस लेकर चलें, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट न करें, सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करें। और जब आप किसी चीज़ को लेकर उनके सामने अड़ जाते हो और उनको बोलते हो कि नहीं ऐसी चीज़ ऐसी क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको ये सुनना चाहिए, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, तुम मुझे ध्यान नहीं दे रही हो, हर तरीके से जब आप अपनी बातें इनके सामने रखने लगते हैं, जब उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे समय नहीं दे पा रही हो, कोई भी तरीके से आप जो कुछ चीज़ें बोलते हो, तो ये इस चीज़ को क्लैरिटी नहीं देते हैं। क्लैरिटी देने की जगह ये उल्टा ऑफ मोड पे चले जाते हैं और उल्टा आप ही को गुस्सा दिखाने लगते हैं कि देखो तुमको तो किसी चीज़ में खुशी मिलती ही नहीं है, तुमको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। ये इनका स्वभाव है जो मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े इगोइस्टिक कह सकते हैं, थोड़े कह सकते हैं सेल्फिश भी हैं, बट कई हद तक ये कह सकते हैं कि इमोशनली आपसे अटैच ज़रूर हैं। अगर आपको लगता है कि इनके इमोशंस आपके लिए हाईलाइटेड नहीं है, या आप ही इमोशनली ज़्यादा फील करते हो और ये नहीं करते, ये फील करते हैं, बट हर एक इंसान का ना एक अलग ऑरा होता है। किसी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है और किसी में बहुत कम होता है। अब आप लोगों का जो स्वभाव होगा वो जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पाई हूँ एक मदरली स्वभाव ही होगा। हाफ ऑफ दी पीपल, जो मैं नंबर्स भी अगर आप लोगों के कैलकुलेट कर लूँ तो प्लानिटरी पोजीशंस भी मैं काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर पाती हूँ। जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं कि कौन देख रहा होगा या क्या कर रहे होंगे, आइडिया लग जाता है काफ़ी हद तक कि जो आप लोग देख रहे हो वो आप लोगों के मन में कैसा है ना, आप इमोशनली बहुत ग्राउंडेड हो। आप लोगों को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों को लगता है कि बस प्यार मिल जाए उतना बहुत है। भाई प्यार मिल जाए, भले दौलत ले लो, शोहरत ले लो, सब कुछ ले लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम प्यार दो। आप उनको भी मेरे ख्याल से जहाँ मैं जानती हूँ आप उनको भी यही बातें बोलते हो कि यार चलेगा, हम लोग एक साथ गुजारा कर लेंगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, पैसों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है होने का, हम लाइफ में ऐसे साथ में रहेंगे, बस हमारा एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें, वही इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये सोचते हैं कि ये ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती जैसे आप बोलते हो।
इनको लगता है कि सोसाइटी इमेज नाम की भी कोई इंपॉर्टेंस रखती हैं, यानी कि सोसाइटी में इमेज होना, लोग क्या कहेंगे, हाँ तुमने ये कर दिया, कहीं ना कहीं ये इनको प्रॉब्लम है। ओके, और कई हद तक ये भी है कि दिमाग में पैसे भी इनको भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंसान का फाइनेंशियली स्टेबल होना। मैं ये नहीं कहती कि आप कंप्लीटली ऐसा सोचते हो कि पैसे हो ही ना, आप चाहते हो, बट आप अपने पैसों के चलते अपने प्यार को कभी भी नीचे नहीं करते, आप उन दोनों को स्तर पे रखना चाहते हो। यानी कि आप चाहते हो कि पैसे भले रहे लेकिन प्यार इस जगह पर हो, यानी कि ऊंची जगह पर हो। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुद को स्टक महसूस करते हैं। ये स्टक है नहीं, यानी कि अगर ये आपको लगता है कि बहुत कैद में है, बंदिश में है, बंधन में है, तो ये स्टक नहीं है, बट इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्टक है। इन्हें लग रहा है ये कैद में है, इन्हें लग रहा है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे, इन्हें लगता है ये मजबूर हैं, ये बेबस है। क्यों? क्योंकि एक्शन लेने को इंसान को 1 मिनट लगता है। अगर किसी का कोई डिसीजन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये मेरा मानना है कि अगर इंसान के मन में प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पे बसा है तो उसे एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसे तुरंत क्विक लेने में मुश्किल नहीं होती। हालांकि डिपेंड करता है कि उनके सामने कौन खड़ा है। अगर इनके मैरिटल स्टेटस के कारण कोई प्रॉब्लम है या किसी भी कारणवश जो है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन मैं लगा पाती हूँ कि अगर वो हैं तो आप कैसे आए इनकी लाइफ में, अगर आप हैं तो वो क्यों हैं। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है। लोगों के बीच में बनाई हुई कन्फ्यूजन अगर लेना चाहें तो एक्शन एक झटके में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन है, जो एनर्जीज मैं इनकी ग्रैब कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बंधन ना इन्होंने अपने इर्द गिर्द खुद बनाया है। ये खुद को बेबस, खुद को लाचार कि अरे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यार मैं इस कैद से निकलना चाहता हूँ, मैं मजबूर हूँ, रोना धोना ड्रामे हर तरीके के, बट एक्शन ले ही नहीं रहे। एक्शन लेना है तो उसके लिए सोचने लगते हैं, उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको चुनूं, इसको चुनूं या उसको चुनूं। अरे चुनना क्यों है, डिसीजन बहुत क्लियर है। इमोशंस को सुनो, दिल से किसके साथ जुड़े हुए हो उसको चुनो, बट ये चुन नहीं पा रहे। इनके लिए दुविधाएं, ये देखो यहाँ पर रस्सी पे चल रहे हैं और यहाँ दोनों तरफ जगल कर रहे हैं, ये करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ, करनी चाहिए। जिनके साथ बैठे हैं उनको चुनने में इन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया, लेकिन जहाँ बात आपकी आई वहाँ पे इन्होंने चुनाव करने में बड़ा समय ले लिया। उसके अलावा अब हम और देखेंगे कि इस रिश्ते का आखिर आउटकम क्या है। कुछ चीज़ें क्या है ना, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि अरे आपके पर्सन बहुत बुरे हैं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सच्चाई कहाँ है, क्या है, कि ये पर्सन क्यों। क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे पूछते हो ना कि दीदी मेरे पर्सन आए क्यों नहीं, दीदी वो आते क्यों नहीं। तो मैं आप लोगों को नोटिस करवा रही हूँ कि कितनी इंसान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उस पर ऑब्जर्व करो कि वो क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं। लड़की है या लड़की, उन्होंने किनको चुना और क्यों चुना। अगर वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है तो वो तुरंत भी तो फैसला ले सकते थे ना। चलिए आज की रीडिंग, अगर ऐसा सोच रहे हो कि बहुत हर बार मैं पॉजिटिव ही बोलूँगी, तो ऐसा नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू एनर्जीज ही बात करती हूँ। जो मेरी एनर्जीज मुझे बोलती हैं, जो कार्ड्स मुझसे बोलने को कहते हैं, मैं वही बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना अरे दीदी आज की रीडिंग ना पॉजिटिव नहीं थी। मैं आप लोगों को सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ, बाकी आपको क्या करना है ये आपका अपना कॉल होता है, ओके। अब देखते हैं इस रिश्ते में आगे होगा क्या, आखिर होने क्या वाला है। आखिर यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा आखिर। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को ये लग रहा है कि राइट नाउ तो कोई करंट पोजीशन में या तो कोई सेलिब्रेशन है, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैरिड पर्सनालिटी है, या तो आप खुद मैरिड हो। मैरिज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम है मैरिज की, या तो कोई फाउंडेशन या किसी घर की प्रॉब्लम है, या किसी तरीके की फाइनेंस की इश्यूज़ है, या कोई इवेंट अटेंड किया जा रहा है शादी का। ओके, हर किसी के लिए अलग डिफर करेगा, ये हर किसी के लिए अलग आता है, ठीक है। तो ये एक बात का ध्यान रखना कि मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि आपके या आपकी मैरिज हो गई है, या तो आपके पर्सन की हो गई है, या तो वो ऑलरेडी मैरिड थे, या तो उनकी अभी रिसेंट में ही थोड़ा टाइम पहले ही शादी हुई है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे झगड़ा सुलझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं आएंगे या नहीं आएंगी, और इनके मन में फ़र्क नहीं पड़ता इनको कि आप नहीं आओ तो चल जाएगा, या इतनी इनकी अकड़ है जो आगे भी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आने वाले समय में ये आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे। तलवारें समेटते हुए आप देख पा रहे हो इनको, तलवारें समेट रहे हैं, यानी कि झगड़ा वगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब काफ़ी हद तक मुझे तलवारें समेटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए डिफर कर सकता है कि कोई आश्वासन देंगे झूठे कि अरे मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा करना चाहती थी तुम्हारे लिए, ये फीलिंग रहेगी। काफ़ी हद तक विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी आप लोगों की। आप लोग जो इच्छा रखे बैठे हो
वो पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, जो आप चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर, ठीक है, बट बहुत ही मुश्किलों के बाद, आपको तकलीफ़ों के बाद ही वो रास्ता जो है मिल पाएगा, वो मंजिल जो है वो मिल पाएगी। वो सुना है ना कि ये जो प्यार का समथिंग क्या था, आग का दरिया है और डूब के पार लगाना है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये क्विट आज याद नहीं आ रहा है, बट समवेयर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत मुश्किलों के बाद डेस्टिनी मिलेगी और कंप्लीशन होगा। देखो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है द वर्ल्ड, ये कहता है कि कंप्लीशन ज़रूर होगा। मेरे एनर्जीज जो आपसे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मिलोगे ज़रूर, मिलोगे, रिकन्सिलेशन भी होगा। आप लोगों को मिलना है जिस पर्सन से जिनके लिए आप तरस रहे हैं, उनको मिलना ज़रूर होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत मुश्किलों के बाद। क्या अब वो मिलना चाहते हैं, ये देखें, क्योंकि इनके कार्ड्स तो इनकी सोच को इस तरह बताते हैं कि ये उलझे हुए हैं। क्या ये इन फ्यूचर मिलने के बारे में सोचेंगे? मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है। क्या इन फ्यूचर ये मिलने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि कंप्लीशन तो फॉर श्योर है, तो वो मिलेंगे ज़रूर, ये बात तो श्योर है, ठीक है। यस, डेफिनेटली मिलेंगे तो ज़रूर। आप लोग कहाँ भी, वो बोलते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए मिलना तो है आप लोगों को। चाहे आप लोग क्विट कर लो, चाहे वो क्विट कर लें, चाहे थक जाओ आप लोग एक सर्टन एक स्टेज आता है जब हर इंसान का ऐसा होता है कि जब वहाँ पे वो सोचते हैं कि बस मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, अब मैं नहीं हैंडल कर सकता, अब मुझे मेरी लाइफ में ध्यान देना है, बिकॉज उनकी अपनी लाइफ है और वो इन्जॉय कर रहे हैं और मैं क्यों यहाँ पर तकलीफ सह रही हूँ या सह रहा हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक सर्टन स्टेज आपका भी आएगा जहाँ पे आप बोलोगे बस बहुत हो गया, आई क्विट, भाड़ में गए तुम यार, भाड़ में गई, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं वो सॉन्ग है ना, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, क्विट भी कर लोगे, लेकिन मिलन होगा। चाहे आप क्विट करो, चाहे क्विट कर लोगे, चाहे बोलते ना कि आगे बढ़ जाओगे, मिलना तो है, ठीक है, ये निश्चित है, आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा है मिलना। उसके बाद क्या होगा ये हम किसी दूसरी वीडियो में बनाएंगे कि आगे क्या होगा जब मिलेंगे, ठीक है। इसके भी ऊपर मैं टॉपिक बनाऊंगी जब मिलेंगे तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मिलेंगे ज़रूर आप लोग, और बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगी और बहुत ज़्यादा एक दूसरों में समाये हुए भी होंगे, यानी कि इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप ये तय करके निकलेंगे कि नहीं हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट जब आप मिलेंगे तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ देर बातें करेंगे और उसके बाद चालू हो जाएगा आप लोगों का कार्यक्रम। सो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि येस, आपके पर्सन, अगर आपको लग रहा है कि आप मिलने के लिए नहीं आना चाहते या मिलना नहीं चाहते, तो यार क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ हो जिसे छोड़कर, जिसे भूल कर वो चले जाएं आगे, ऐसा पॉसिबल है? अब मैं रुको दूसरे कार्ड से निकाल रही हूँ, मोनोलॉजी कार्ड से निकाल लेती हूँ, एंजल मैसेज पढ़ लेती हूँ, सोच रही हूँ एंजल मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ आज। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। अब ऑल टाइम पॉजिटिव रहना किसी के लिए भी इजी नहीं है, ये मैं एग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि कई बार ऐसा क्षण भी आता है जहाँ पे हमें गुस्सा आता है, हमें लगता है कि मार दे सामने वाले को, उठा के कुछ पटक ही दे, आता होगा आप लोगों को भी। ऑल टाइम पॉजिटिव रहना मुझे मालूम है नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, बट कम से कम नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के बारे में तो कोई स्टेप लिया जा सकता है, राइट। आपके मन में किस चीज़ को लेकर नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, आप उस पर फोकस करने की कोशिश करो। फॉर एन एग्जांपल, आपके दिमाग में, आपके सोच विचारों में बार बार ये चलता है कि यार इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने ये कर दिया, मैंने इसको इतना प्यार दिया, उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपसे ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इनको फॉरगिव करना होगा, माफ़ करना होगा। आप माफ़ नहीं करोगे, इनके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे। ये कुछ ऐसा होता है कि हम जब बचपन में छोटे थे ना, जब हम दोनों बोलते ना, हम दोनों कह रही हूँ, जो दो बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, तो लड़ाई होने के बाद क्या होता है, बच्चा खिलौना छीनता है, एक दूसरे से मांग रहा है, और छीना झपटी में क्या होता है कि एक रोने लगता है, दूसरा खुश हो जाता है ना, ऐसा कुछ होता है। एंड देन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो लोग कट्टी हो जाते हैं उस वक्त, हाँ उस वक्त बात नहीं करते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो बच्चे हैं, बच्चों जैसा स्वभाव रहता है, फटाक से वापस एक हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता है अभी 2 मिनट पहले इन लोगों ने एक दूसरे को पटका पटकी की थी या मारा था। तो सेम आप लोगों का होना चाहिए। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, माफ़ नहीं करोगे, भूल कर नॉर्मल नहीं हो जाओगे, बैक टू वापस वाले स्कोर पे नहीं आओगे, तब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनी रहेंगी।
आपको लेट गो करना सीखना होगा, लेट गो करना सीखो, ठीक है। आने वाले समय में कुछ ऐसी मेडिटेशन डालूंगी जिसके लिए आप जो है लेट गो कर सको, और वो मैं अपने अफर्मेशन वाले चैनल में डालूंगी, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं करने वाली हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लेट गो करवाने के लिए कुछ ना कुछ मैं सेल्फ हीलिंग के लिए कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करने की तैयारी करूँगी बहुत जल्दी। अभी बस मैं फ्री हो ही रही हूँ और बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ ये सब, ठीक है। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। अगर लोग आप सोचते हो कि बैठे बैठे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खुद को कुछ काम के काबिल बनाओ। ये पर्सन के लिए इतनी मेहनत कर ली ना, ये लड़का लड़की जो भी है जिनके लिए इतने पापड़ बेल लिए, अब थोड़े पापड़ अपने लिए बेलो। दूसरों के लिए बेलने के लिए तो आप में बहुत हिम्मत थी, लेकिन जब बात करनी आती है आपकी अपनी, तो आप अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने लिए एफर्ट डालना ही नहीं चाहते। दीदी मुझसे नहीं होगा, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, खाने में मन नहीं लगता है, परेशान रहती हूँ या परेशान रहता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आकर आपको हाथ देकर उठाएगा, उठना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। इंसान जब अकेला होता है ना, तब वो सबसे ज़्यादा अपने आपको वीक समझने लगता है, बट वीक नहीं, उस वक्त वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि अकेले जितना तेज़ी से भागा जा सकता है ना, उतना दूसरे के साथ भागना मुश्किल होता है। दौड़ लगा कर देखो कभी भी, आइडिया लगे। यानी कि अकेले रहने से ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये जो अकेलापन है ना, इसको अपना वेपन, अपना हथियार बनाओ और खुद को स्ट्रांग करो, ओके। तो सबसे पहला मैसेज जो आया है साई बाबा, पता नहीं क्यों मुझे याद है, लगता है साई बाबा आप मुझे बुला रहे हैं। मैं साई बाबा के भी टेक्स्ट निकाल लेती हूँ। जो मैसेज आया है एंजल की तरफ से, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। जिन सवालों का आप जवाब ढूंढ रहे हो, सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, आपके अंदर है, आपको सारे जवाब पता है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, उस चीज़ पे भरोसा करो। ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, ठीक है। ये वो एंजल्स के मैसेजेस हैं जिनके नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं, 111, 222, 333, और आप लोग मुझसे पूछते हो ना, दीदी इसका क्या मतलब है, ये क्यों दिखता है। तो आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि आखिर ये नंबर मुझे क्यों दिख रहे हैं, तो ये नंबर अब आपको ये जवाब देने के लिए मिल रहे हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश ही आप इस वीडियो पे आए थे, तो ये एंजल जो मैसेज है वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास आपके सारे सवालों के जवाब हैं। ट्रस्ट करो उस चीज़ पे जो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मैं एंजल नंबर्स के हिसाब से भी ना लास्ट में कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। जो लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं उस पर पिका कार्ड करती हूँ, ठीक है। साईं बाबा के डेक से भी कुछ निकाल लेती हूँ। अगर रीडिंग लंबी लग रही है तो आप स्किप करो, क्विट करो, कुछ और वीडियोस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जिनको एक्सटेंडेड पसंद है उन्हें देखने दो, ठीक है। तो साईं बाबा ने जो सबसे पहला मैसेज आपको देने की कोशिश की है, भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर खुद को परेशान करने से जगह, हो सकता है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं उठ नहीं पा रही हूँ या उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है, बट आपको अपने कर्तव्य निभाने हैं। आप धरती में सिर्फ एक उस इंसान के लिए नहीं आए थे, उसके लिए ही जन्मे नहीं थे। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे कर्मा हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। आपके माता पिता के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपके काम के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपको उन्हें निभाना है। सिर्फ पूरा दिन अगर उस पर्सन को लेकर अगर आप इर्द गिर्द जो है सोच विचार करोगे तो बात नहीं बनेगी ना। आपको अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना है। दूसरा, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल वही सब आपके नसीब में वापस आएगा। ये बात का ध्यान रखना कि जो सोचोगे वही पाओगे। बोलते ना कर्मा घूम कर लगता है, तो सोच विचारों में क्लियरिटी रखा करो। हमेशा ये मन में सोच रखो कि यार मैंने जब किसी का बुरा नहीं किया या जब मैंने किसी के बारे में बुरा बोला नहीं, तो मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है, कभी नहीं होगा। ईश्वर भी मेरे साथ होंगे। वो क्या एक कोट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। अब मैं पिकर कार्ड रख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब। जिन लोगों को भी एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि आखिर एंजल्स आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, हर कहीं आप जाके इसको गूगल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों दिख रहे हैं ये एंजल नंबर्स, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ पाइल्स रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, 4, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, एंड 5। ये पाइल्स आप ही के लिए हैं। अब इनमें अपने मन के हिसाब से अच्छे से मेडिटेट कर लो
कि क्या आप लोगों के लिए सही है, यानी कि आप मेडिटेट करो अपने पर्सन को या एंजल्स को या उन एंजल नंबर्स के बारे में बार बार सोचो और किसी एक का चुनाव करो। ओके, 1 2 3 4 5। शुरू कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी और मेडिटेट अगर करना हो तो पॉज कर लेना। ओके, सो सबसे पहला कार्ड जो एंजल आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, द यूनिवर्स इज इन विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आपको डाउट है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो और प्यार करना सीखो। किसी से प्रोटेक्ट करने को आपकी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एंजल्स आपको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी आपके साथ हो रहा है किसी कारणवश हो रहा है, एंजल्स आपको किसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको प्यार में बिलीव रखना है, यानी कि प्यार नहीं होता ऐसा नहीं सोचना है। ओके, दूसरा कार्ड, ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ो और उस पर ध्यान दो जो आपकी मन कहता है, जो इच्छाएं हैं आपकी। आपने अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है, यानी कि होता है ना, हम अपने एक बकेट लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम सोचते हैं कि हम ना एक दिन यहाँ घूमने जाएंगे, हम एक दिन ना ये चीज़ करेंगे, हम एक दिन वो चीज़ें करने का समय आ गया है जो आपके बकेट लिस्ट में है, यानी कि आपने जिनकी इच्छाएँ रखी हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक दिन ऑडी में घूमूंगी या घूमूंगा या मेरे पास एक खुद की स्क्वाडा होगी। ठीक है, विजन करना अच्छी बात है, मैनिफेस्ट करो उसको, डेफिनेटली करो, लेकिन उसके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बोल रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग करने का मन था, ट्रैवलिंग करो, कॉफ़ी पीना था, कॉफ़ी पियो, जो अच्छी लगती है चीज़ें, जो जो चीज़ें आपने अपने मन में रोक रखी है। क्रिएटिविटी करनी थी, नहीं की। पेंटिंग उस टाइम पे नहीं कर रही थी क्योंकि उस टाइम आपके पर्सन जो है आपको रोक टोक कर रहे थे, इसलिए नहीं की। तो आप फिर वो सब चीज़ें करना शुरू करो जो उस वक्त उन्होंने आपको अलाउ नहीं किया, ठीक है, जिस पे उन्होंने रोक टोक किया। ओह वाह, थर्ड वाले जो भी पाइल, जिन्होंने थर्ड पाइल चुना है, उनके लिए लॉर्ड शिवा खुद प्रकट हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कार्ड है, आई लव इट। ओके, ये मैसेज कहता है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। अपने इनर फोर्स को जगाने की ज़रूरत है, खुद को वापस उठाने की ज़रूरत है। स्टेप्स आर बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको समय समय पे स्टेप्स दिए जा रहे हैं, सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर फोकस करो और डांस करो यूनिवर्स के साथ। ओके, इसको इन्जॉय करना सीखो। आप क्या कर रहे हो, बहुत तकलीफ में आए मेरी ज़िंदगी, और उसके बाद एक स्टेप चल रहे हो, हाँ ऐसे चल रहे हो आप लोग। फास्ट चलो, खुश हो जाओ, हाय मेरी ज़िंदगी, ये मतलब आज़ादी, कहीं ना कहीं वो वाली आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए। अच्छे से चलो, सुकून से चलो, खुशी है नहीं मन में और चलते चले जा रहे हो और बाद में बोल रहे हो अरे दीदी हो ही नहीं रहा है, हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, हम तो बराबर जा रहे हैं, फिर पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। फोर्थ, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस। अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है आपको, अपने लाइफ पर्पस को जान जाओ। स्टैंड स्ट्रांग, खड़े रहो, स्ट्रांग रहो, यानी कि अपने आप को गिव अप वाले मोड पे मत लाओ। रिलीज द फियर ऑफ प्रिकॉशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। अपने मन का सच बोलो, जो सच आप छुपा रहे हो या जो सच आप नहीं जानते, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसा मान रहे हो कि सच है पर वो सच नहीं है, तो सच पे फोकस करो। व्हाट इज़ ट्रूथ, मतलब फैक्ट्स पे नोटिस करो, ठीक है। कई हद तक आपको अपने मन का डर निकालना होगा, ठीक है। सच क्या है वो देखने की ज़रूरत है और सच बोलने की ज़रूरत है आपको। फिफ्थ, मैजिक मैनिफेस्टेशन, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो आप लोग ने जो भी मांगा है वो पूरा होने वाला है, बहुत जल्द रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए खुद को फोकस रखो, जो आप कर रहे हो उसे करते रहो, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ जल्दी से, सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से, और ये कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मज़ा आया या कितनी रिजोनेट हुई आप लोग से रीडिंग, और क्या आप लोगों के एंजल के मैसेजेस किसी हद तक क्लैरिटी दे पाए। और यस, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे ज़रूर, ये तो फॉर श्योर है, वो मिलना चाहते भी हैं, बट अभी राइट नाउ दुविधाओं की घड़ी है। तो ठीक है यार, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, एक योद्धा की तरह खड़े रहो, खुद को गिव अप मत करने को लगाओ, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो। फिलहाल ये मोमेंट ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन खुद को बिजी रखोगे ना तो थोड़ी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो वीडियो पे मैंने नंबर दे रखा है, वहाँ से आप नंबर निकाल के व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें। और यस,
पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। एंड इंस्टाग्राम पे या आपको दूसरे 2 चैनल्स में मुझे फॉलो करना है या सब्सक्राइब करना है तो उसकी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। किसी को अगर ये ब्रेसलेट बनवाना है तो उसके लिए भी मैंने डीलर का नंबर जो है ऑलरेडी डिटेल्स में डाल दिया है। और ध्यान रखना, ये ब्रेसलेट रिकंसलेशन के लिए नहीं होता, बहुत लोगों को गलतफहमी हो गई है। रिकंसलेशन के लिए नहीं, ये ब्रेसलेट आपको हील करता है बहुत हद तक और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, सद्बुद्धि देता है, फोकस करवाता है। जो प्रॉब्लम्स लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उससे थोड़ी क्लियरेंस मिल जाती है। यानी कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर होते हैं तो पत्थर थोड़े कम हो जाते हैं, अपने अंदर जो एक हिम्मत आ जाती है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस के लिए भी और काफ़ी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है ये बहुत ज़्यादा। लव या प्रोफेशनल लेवल पे कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसको थोड़ा हद तक कह सकते हैं कि प्योर या पॉजिटिव लेवल पे ले जाता है, हमारा ऑरा क्लीन कर पाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके, इसलिए पहना जाता है। तो कुछ लोग जो है ये सोच रहे हैं कि रिकंसलेशन हो जाएगा इसलिए ब्रेसलेट पहनो, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। रिकंसलेशन के लिए नहीं, आपके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सके इसके लिए कर रहे हैं, ओके। इसके लिए पहना जाता है। तो मैं इसलिए नहीं पहनती कि मेरा रिकंसलेशन हो जाए या क्या, ये ब्रेसलेट मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये पॉजिटिविटी का अनुभव करवाता है। और ये तो मैंने आप लोगों को खुद बताया था, मैं ब्रेसलेट वगैरह में विश्वास इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे एक दिन गिफ्ट कर दिया और तब से फिर मेरे हाथ में है। और वो होता है ना कि बहन भाई का एक बॉन्डिंग ये होती है कि भाई ने कुछ दे दिया तो उसे बस उतारना नहीं है। तो यही है कि मैं उतार नहीं पाती इसके कारण इसको, उसका विश्वास है इसलिए मेरा विश्वास है, ठीक है। तो इसे अगर आप पहने हो तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ इसको पहने रखो, ठीक है। कोई लालच मत रखो अपने अंदर की, उम्मीद मत रखो कि ये इसके कारण ना मेरे को ऐसा हो जाएगा, चमत्कार होगा, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पॉजिटिव थॉट्स के साथ इसको पहनो, ओके। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। चलती हूँ मैं, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, सबकी सेवा करना, सबकी हेल्प करना और प्यार बांटो ताकि और प्यार मिले रिटर्न में, ओके। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।